ने उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके उसका नाल्ट्रेक्सोन भी स्टार्ट कर दिया। डिटॉक्सिफिकेशन और नाल्ट्रेक्सोन अभी बाद में अगले सेशन में हम देखेंगे ही। इमेजिन करते हैं कि उसका स्टार्ट हो गया है। फॉर लास्ट 1 month दिस क्लाइंट इज नाउ ऑन नाल्ट्रेक्सोन। आफ्टर 1 month ऑफ नाल्ट्रेक्सोन ट्रीटमेंट ही इज नाउ कम फॉर फॉलो अप। दैट्स हाउ द डिस्कशन विल। नमस्कार अतुल जी। नमस्ते। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है, बढ़िया दवाई चल रही है आपकी। रोज एक गोली लेता हूँ सवेरे। अच्छा। वाइफ खुद अपने हाथ से खिलाती हूँ, उसके सामने खाता हूँ। झगड़ा नहीं होता है अभी, सब ठीक है। कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा डर है, अभी चिंता है। डर है अभी? किस बात का डर है? क्या पिछली बार मैंने जब छोड़ा था, आपको बताया था मैंने कि 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा छोड़ पाता हूँ। अभी 1 महीना हो गया है मेरे को। अभी डर लगता है कि फिर से नशा शुरू नहीं हो जाए। तो आपको लगता है जैसे पहले भी आप नशा छोड़ चुके हैं बट फिर से चले गए नशे के? हाँ, तो अभी भी इस बार ऐसा हो सकता है। और इस बार अगर ऐसा माहौल आता है तो हम उसको कैसे संभाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो माहौल का ही बताना है आपको। एक्चुअली मतलब बताया नहीं मैंने, कल गड़बड़ हो गया था। अच्छा। कल एक इंजेक्शन लगा लिया मैंने। कल एक इंजेक्शन लगा लिया, बता सकते हैं कैसे, क्या हो गया? वो शाम का टाइम था, कल अच्छी कमाई हो गई थी मेरी। जेब में 300 रुपये पड़े हुए थे। मौसम अच्छा था, मूड अच्छा था। एक दोस्त मिल गया पुराना, उसने बोला चल साथ में बैठते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। अच्छा। मैंने कहा देखो ज़्यादा मैं नशा तो छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा दारू तो पीऊँगा नहीं मैं। क्या थोड़ी सी ले ले, कुछ नहीं होता। मैंने कहा चल ठीक है, एक बियर ले लेता हूँ। दोनों बैठ के एक बियर ली। हम तो बियर कैसे खत्म हुई मेरी, उसने अपनी जेब से निकाला, 2 सीरीज थी उसके पास, 2 एम्प्यूल थे, लगाने लग गया वो। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले मैं तो इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैंने भी सोचा अब यार कितने दिन हो गए, छूट गया है, एक लगा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। एक इंजेक्शन लगा लिया मैंने, लगा लिया। फिर आ गया घर पे, तो दारू पी के इंजेक्शन लगाया, घर आया था, क्या होना था मेरे को। घर पे फिर खूब झगड़ा हुआ फिर वाइफ के साथ में। बोली क्या फायदा है तुम्हारा ठीक होने का, तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते हो कभी। मेरे को बहुत खराब लगा कि इतनी मेहनत की मैंने, 1 महीने तक वो किया, पर वो नहीं छूट रखता है मेरे को। उसी का डर है कि फिर से चालू नहीं हो जाए मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आप आगे और हमसे बात करें, अच्छी बात है, ये करना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है मौका तो तुरंत आके अपने डॉक्टर से मुझसे मिल लेना तो फायदा रहेगा। अच्छा ये बताइए, जो कल की बात थी तो इसमें ऐसा क्यों हो गया, आपको लगता है कि आपको फिर से एक बार आपने इंजेक्शन शुरू किया? नहीं, तो वही जो संगत है ना पुराने लोगों की, मैंने कम तो बहुत कर दी है, पर वो वही है, वो पुराने लोग जब मिल जाते हैं वही साथ में तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, आपने अपने जो बताई उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो आपने बताया कि पैसे ज़्यादा थे, दूसरा आपने बताया कि मूड था, आपको एंजॉय करना था, तीसरा आपने बताया कि आपका जो पुराना दोस्त है जो इंजेक्शन भी लगाता है वो मिल गया, और चौथी आपने बताया कि शुरुआत में तो आपका मन नहीं था इंजेक्शन लेने का, बट शराब जब पी ली उसके बाद फिर आपने इंजेक्शन लगा ली। वही शराब के नशे में फिर आदमी को ध्यान रहता है, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। चलिए ठीक है, जो ये 4 चीज़ें हैं इसमें हम आज 1-2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि इसको अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, आप जो कह रहे हो कि जेब में पैसे थे, कल 300 रुपये थे, ये आप कैसे अगले बार कोशिश कर सकते हैं कि इतने पैसे ना हो? क्योंकि पैसे जब ज़्यादा होता है तभी वो कैसे करूँगा मैं, कमाई तो होगी है, कमाई होगी तो पैसा तो आएगा ही। क्या करूँगा उसके लिए? बताइए क्या कर सकते हैं आप, क्या सोच सकते हो? संभाल के रख लेंगे उसको जेब में, घर आके वाइफ को दे दूंगा। पर अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप मन जो है उस तरफ भागेगा, नशे की तरफ, है ना? शराब या इंजेक्शन दोनों में से कहने की तो भागेगा, तो उस समय फिर से खतरा हो सकता है। तो क्या किया जा सकता है, पैसे ज़्यादा ना हो आपके पास इसके लिए? ये कर सकता हूँ, मैं घर से निकलूँ तो अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं रखूँ, बस खाली गाड़ी में तेल डलवाने वाले जो पैसे लगते हैं उससे। कितना खर्चा हो जाता है दिन में आपका? दिन में मेरा चाय पानी और ये गाड़ी का मिला के 200-250 का खर्चा है। 200-250 का खर्चा, ठीक है। और पूरे दिन में कमा कितने लेते हो? अभी तो अच्छा चल रहा है, 500-600 कमा लेता हूँ। कमाते हो तो 200-250 निकाल के फिर 300-400 तो बच ही जाता है। बच जाता है। इस 300-400 कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो? क्योंकि शाम तक अगर रहोगे
शाम को वैसे भी शराब की तलब लगती है तो जा सकते हो, तो क्या किया जा सकता है? ये कर सकता हूँ कि बीच में एक चक्कर घर पे और लगा दूँ, जो पैसे हैं ज्यादा एक्स्ट्रा वो घर पे रख दिए। दोपहर को खाना खाते हो? दोपहर खाना कभी घर से लेके जाता हूँ, कभी रास्ते में कुछ खा लेता हूँ, कभी घर के आसपास की सवारी मिल जाए तो घर पे आ जाता हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर के टाइम में कोशिश करो कि घर के पास की सवारी ले लो और घर पे आके जो पैसे कमाए हैं दिन में वो दोपहर तक के वो दे सकते हो। अच्छा, रोज तो नहीं हो सकता, कभी कभी तो मतलब हो ही सकता है, कोशिश कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं अपने पास ज्यादा पैसे ना हो ये देखने के लिए? घर पे तो लाके फिर मैं हर 4-5 दिन में जाके वाइफ बैंक पे जमा कर देती है उसको। चलिए वो एक अच्छी बात है। तो 2-3 चीजें कुछ जो आप कर सकते हो, एक तो है कि जो पैसे हैं कोशिश करो कि अगले कुछ दिनों के लिए सवारी जो है घर के आसपास ही ले लो, ताकि घर पे जब भी दोपहर में खाना खाने चले जाओ वहीं पे पैसे रख लो, ताकि ज़्यादा पैसे ना रखें। ये कर सकता हूँ, ये कर सकते हो, ठीक है। ये बात रही पैसे की। और जो परेशानी बता रही कि दोस्त से मिलने की, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो? कौन दोस्त था, क्या था? पुराना दोस्त था मनीष, तो उसके साथ बैठ के पहले भी उसके साथ बैठ के लगाते थे कई बार इंजेक्शन। कल मैं आ रहा था घर पे, गाड़ी के वापस करके रास्ते में मिल गया, वो भी अपने काम काज से आ रहा था। तो उसने प्लान बनाया कि चल बियर पीते हैं कि, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। तो क्या कर सकते हो? ऐसे दोस्तों को न मिलो, कैसे हो सकता है? तो मैं तो मिलने जाऊंगा ही नहीं, पर सामने कोई पड़ गया तो क्या करूँ, उससे मुंह छिपा के भाग भी नहीं सकते। क्या कर सकते हो? कर क्या सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं उसको कि नहीं भाई मुझे घर जाना है, जल्दी जाना है। तो अगर दूर से देख लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहीं से निकल जाओ, उसके सामने आना जरूरी पड़ेगा? हर बार ऐसा नहीं हो सकता है ना, पर जब भी हो सके कोशिश कर सकते हो कि उनसे ना मिलो। ये कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से नहीं मिलो, पर कोई मिल ही गया जबरदस्ती तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे करोगे अगर कोई मिल गया तो? नहीं मिल गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ ज्यादा नहीं किसी के साथ बैठना नहीं है, हाय हेलो किए, अपनी रास्ते में हाथ मिलाया, हालचाल पूछे और वहीं से निकल गए। साथ बैठ जाओ ना एक बार तो फिर बात चालू हो जाती है, गप चालू हो जाती है। परेशानी तब होती है जब ऑटो खड़ा करते हो, बैठते हो चाय वाय के लिए, अगर सिगरेट के लिए दिक्कत तब शुरू हो जाती है, तब दिक्कत होती है। तो जैसे तुमने बताया कि तुम ये कर सकते हो कि दोस्त जैसे मिले जस्ट वहीं पे हाय कर ली, बात कर ली और वहीं के वहीं निकल गए, है ना? ये कर सकता हूँ। ये कर सकते हो। दोस्त के साथ ज़्यादा देर ना बैठो, ये कोशिश कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? असली गड़बड़ तो बियर की बोतल नहीं की है, और वो नहीं पीता ना तो फिर तो नहीं लगाता इंजेक्शन में, उसको ही छोड़ना पड़ेगा। अभी बीच में बियर पहले हुई है इस 1 आध महीने में, या ये पहली बार थी? एक बार हुई थी बस, तो भी एक दूसरा दोस्त मिला था उसके साथ में, एक बियर उस टाइम पी थी, उसका बर्थडे था तो पिला रहा था, मैंने बिल्कुल ठीक। जो तुम कह रहे हो कि शराब के वजह से जो शुरू होता है, शराब शुरू हो गया उसके बाद फिर इंजेक्शन शुरू हो जाता है, तो हमेशा एक खतरा रहेगा कि किसी भी नशे में रहोगे तो उससे फिर आगे टीके की तरफ जाने का काफ़ी खतरा रहता है।